दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहां पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज जो हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ यहां पे देखेंगे ढेर सारी न्यूज़ेस को। और आज तो दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ेस जो है वो इंडिया की तरफ से भी आ रही है, जो कि आपको सुन के बहुत ज़्यादा मजा यहाँ पे आने वाला है। तो डेफिनेटली दोस्तों वीडियो को शुरू से आगे पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को परचेज नहीं करा है, आपको सीखना समझना है कैसे मार्केट के अंदर काम करना है, कैसे हमें एंट्री एग्जिट या फिर अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको बुक करना होता है, किस तरीके से प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करना होगा एंड किस तरीके से हम पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। फिर चाहे क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो या फिर आपका कोई और भी वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट क्यों ना हो, इन सभी के लिए दोस्तों आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, जो कि आपको बेसिक से लेकर एंड तक की सारी चीज़ यहाँ पे सिखाएगा, जहाँ पे कि आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एज यहाँ पे मिलेगी एज कम्पेयर टू मार्केट। बाकी यदि इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल, टेलीग्राम कुछ भी आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं एंड बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते अपने सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड जो आज की न्यूज़ है वो यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये दोस्तों है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं एंड आपको पता होगा कल मैंने इसके बारे में ही बात करी थी कि जो बिटकॉइन है वो इस सपोर्टिव लाइन के नीचे आ चुका है एंड स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहा है बिटकॉइन तोड़ने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन को यहाँ पर बेस के आसपास एक सपोर्टिव एरिया देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 8500 के आसपास है। अगर ये एरिया नहीं टूटता है बहुत जल्दी तो फिर प्राइस को नीचे जाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ये एरिया यहाँ पे ब्रेक करता है इसके नीचे हमारे पास ज़्यादा ट्रेड की रेंज नहीं है और लगभग प्राइस 7300 से 7500 के बीच में ड्रॉप यहाँ पे कर सकता है। स्टिल प्राइस क्योंकि साइडवेज में चल रहा है, तो अभी ये कहना थोड़ा सा आपके लिए भी टफ होगा और मेरे लिए भी टफ हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट ब्रीच करता है। लेकिन ये जो लेवल है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ब्रेक के बाद हम लोग बिटकॉइन के अंदर लगभग 10% तक का ड्रॉप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर ये लेवल यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट ले लेता है, 1 या 2 दिन तक प्राइस इसके ऊपर टिक जाता है, तो फिर प्राइस के चांसेस रहेंगे कि वापस से इसी रेंज के अंदर यहाँ पे भटक सकता है। स्टिल यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्टिल आप देख सकते हो डाउन है, यानी कि जो भी ब्रेकआउट है वो 1 आध दिन के अंदर आने वाला है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमें कल तक वो ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। वेदर वो नीचे हो सकता है फिर ऊपर हो सकता है। नीचे के लिए हमारे पास एरिया ऑलरेडी है 8500 का, कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता है। इसके साथ अगर मैं EMA रिबन की यहाँ पे बात करूँ तो EMA रिबन लगभग 8200 के आसपास तक सपोर्ट दे रहा है। तो इस एरिया को हमें देखना थोड़ा सा सही होगा कि आखिरकार यहाँ पे आके प्राइस क्या परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो लगभग 7400 एक बहुत ज़्यादा नीचे का एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसके साथ अगर आप लोग मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हो जैसे 50 और 200 का, तो फिलहाल में तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ था जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी प्राइस ने ड्रॉप करा था। तो गोल्डन क्रॉस किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, बट गोल्डन क्रॉस से एक पॉजिटिव मेंबर्स या पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे 8300 का एक लेवल है एंड उसके बाद यहाँ पे 8000 के आसपास का लेवल है। तो ये 2 लेवल्स हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। और वहीं पे अगर हम लोग 4 आवर की बात करते हैं तो 4 आवर में स्टिल जो हमारा प्राइस है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। अगर आप यहाँ से कलर वाइज भी देखें तो MA2 जो है वो हमारा यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज है और उसके नीचे प्राइस आना, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। क्योंकि जब तक प्राइस आपके 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तब तक आप कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है एंड उसके नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस में बेरिश यहाँ पे हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरह यहाँ पे काम करता है और हमें यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलती है। वहीं पर अगर मैं
EMA रिबन की बात करें तो EMA रिबन स्टिल यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि प्राइस को बिल्कुल भी किसी कंडीशन में ऊपर नहीं जाने दे रहा है। लेकिन वहीं पे अगर एक थॉट और था, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें गैप देखने को मिल रही है जो कि 9000 के आसपास की है, 9070 9140 के आसपास। तो ये गैप आई डोंट थिंक कि अब जल्दी से फिल होगी। हो सकता है पहले प्राइस ये नीचे वाली गैप को फिल करें एंड उसके बाद इसको फिल कर सकता है। बट अगर यहाँ कोई विक भी मारता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहें, ताकि आप यहाँ पे जो भी आप रैक्ट ना हो पाए। मैक्सिमम केसेस में हम यही कह सकते हैं। तो फिलहाल में स्टिल जो प्राइस है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो हो रहा है। और अगर आप 4 आवर में देखें तो यहाँ पर आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो कि मैंने ड्रॉ करी, ये बेसिकली एक ट्रेंड लाइन है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता, प्राइस का ऊपर आना थोड़ा सा पे मुश्किल हो सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम के अंदर भी स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हमें मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप 4 आवर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये स्टिल अभी तक ब्रेक नहीं हुई है और प्राइस नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा है। नीचे का जो लेवल है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 195 से लेकर लगभग 190 का जो लेवल है, आप चाहते हो इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं 195 के आसपास। तो ये जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि अगर ये लेवल किसी भी केस में यहाँ पे ब्रेक होता है तो इथेरियम के अंदर हमें मेजॉरिटी फॉल देखने को मिल सकता है। और ये फॉल इस बार लगभग प्राइस को नीचे की तरफ 146 से $150 तक भी यहाँ पे ला सकता है, जो कि इसकी एक मैक्सिमम हाइट है। हो सकता है मार्केट आधे से रिवर्स भी हो जाए, तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इसलिए अगर मार्केट को अपसाइड आना है तो पहली बात तो इस ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि अभी तक फिलहाल में नहीं हुआ है। ये ट्रेंड ब्रेक होने के बाद लगभग 220 से लेकर 225 तक का जो एरिया है इथेरियम के अंदर, वो एक रेशियल यहाँ पर रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो वो ब्रेक होगा तब जाके हम कह सकते हैं कि जो इथेरियम है वो आगे यहाँ पे परफॉर्म कर पाएगा। यहीं पे बात करें तो EMA रिबन के फिलहाल में 4 आवर में तो नीचे चल रहा है। एंड अगर 1 डे के हिसाब से देखें तो 1 डे में भी स्टिल प्राइस नीचे है एंड बेस $188 के आसपास लगभग यहाँ पे मिल रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्टिल यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है और वॉल्यूम इसकी करंटली डिक्लाइन होती जा रही है, जो कि इसका टॉप लगा था उसके बाद से। तो फिलहाल में स्टिल प्राइस नीचे है, मैकडी का नीचे है, RSI इसका नीचे है। वहीं पर अगर बिटकॉइन के साथ बात करें तो बिटकॉइन का भी मैकडी और RSI 1 डे का नीचे, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। लाइटकॉइन की दोस्तों बात करें तो लाइटकॉइन स्टिल यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और अपना 46 के ऊपर नहीं आ पा रहा है, जो कि डॉलर्स हैं। तो यहाँ पर अभी भी हम कह सकते हैं कि प्राइस के अंदर करेक्शन हो सकता है। एंड इवन दैट मैंने कल भी आपको ये चीज़ शायद यहाँ पे बताई थी कि लाइटकॉइन के अंदर हम लोगों को यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसको आप अपने हिसाब से कंफर्म कर सकते हो, और अगर ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक कर जाती है तो प्राइस जो है लगभग नीचे $30 तक भी यहाँ पे करेक्शन ले सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको फोकस रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह से पे काम करते हैं। लगभग लाइटकॉइन, EOS और ये जो कॉइन्स हैं साथ में ही यहाँ पे चल रहे हैं। लिंक की दोस्तों बात करें तो लिंक का भी एक चैनल है जो कि अब बेयरिश होता हुआ दिख रहा है, और अगर लिंक यहाँ पे $3.6 को तोड़ देता है तो प्राइस नीचे $3 तक भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। BNB की दोस्तों बात करें तो BNB का सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। इसके बेस की बात करें तो बेस आपको $15.5 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड वहीं पर अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल $17.6 के आसपास है। और अगर BNB यहाँ पे फेल हो जाता है, इसको ब्रेक कर देता है नीचे, तो लगभग प्राइस 11.7 या $11.8 तक आ सकता है। एंड प्राइस अगर किसी भी केस में अपसाइड भागने की कोशिश करेगा तो $21 यहाँ पे होगा। फिलहाल में मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े से बेयरिश हैं, तो हम लोग बेयरिश यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑन्टोलॉजी की बात करें तो ऑन्टोलॉजी एक एरिया में अटका हुआ है, एंड जिस तरीके से इसको रिजेक्शन मिल रहा है और इसको अगर तोड़ता है तो वापस ऑन्टोलॉजी 0.38 सेंट तक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। XRP की बात करें तो XRP में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है। हम सभी को डिसेंडिंग ट्रायंगल का इतिहास पता है कि वो हमेशा नीचे ही टूटता है, यानी कि 80% आप केसेस में मान सकते हो। और अगर ये इस बार भी नीचे टूटता है तो XRP वापस से 0.14 तक आ सकता है। लेकिन इस टाइम पे जो अल्ट कॉइन है जो कि BTC पेयर के अंदर है, वो आई थिंक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, बट उनकी पार्टी खत्म होने से पहले नियो की दोस्तों बात करें तो नियो भी यहाँ पे एक साइडवेज एरिया में अटका हुआ है। वेट करते किस डायरेक्शन को ब्रेक करता है, 9.4 को ब्रेक करेगा तो लगभग प्राइस नीचे $8 तक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। एंड अगर $10 को ड्रॉप करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस पंप देखने को मिल सकता है। यूएस की बात करें तो यूएस में भी हेड एंड शोल्डर है, जिसकी हाइट हम लोगों ने कल भी यहाँ पे नापी थी। तो अगर आप इस हाइट को यहाँ पे नापने की कोशिश करें तो लगभग हाइट $1.6 के आसपास यहाँ पे जाती है। वजीरेक्स की दोस्तों बात करें तो वजीरेक्स ने आज फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट लिया है, लेकिन अभी तक जो क्लोजिंग है वो इस लेवल के ऊपर नहीं हुई है। क्लोजिंग का मतलब जो कैंडल की क्लोज है वो जब तक इसके ऊपर नहीं होगी तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे, भले प्राइस कितनी भी बड़ी स्पाइक्स मार के क्यों ना आ जाए। चाहे फिर लास्ट
टाइम जैसे बड़े बड़े स्पाइक्स यहाँ पे क्यों ना हो, क्योंकि जब तक प्राइस इसके ऊपर आके स्टेबल नहीं होता 1-2 दिन, तब तक आप इसको बिल्कुल भी यहाँ पे बुलिश नहीं मान सकते हो। और ये ऐसा ही हो सकता है कि इस लाइन को अगर मैं मूव कर दूँ तो यहाँ पर हमें कुछ नए फॉर्मेशंस देखने को मिल सकते हैं। तेजोस की बात करें तो तेजोस भी एक ट्रायंगल के अंदर अटका हुआ है, एंड इसका जब भी ब्रेक डाउन होता है तो हम इसकी हाइट के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग नीचे की तरफ ये $1.7 है, एंड ऊपर की बात करें तो ऊपर यहाँ पे 3.7 के आसपास है। इसलिए अगर आपको बॉटम के लिए जाना है तो आप इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, जो कि $2.5 है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर प्राइस जो है वो यहाँ पे क्रैश कर सकता है। बिटकॉइन कैश की बात करें तो बिटकॉइन कैश स्टिल यहाँ पे ऊपर नहीं आ पाया। आप चाहे इसे हेड एंड शोल्डर के फॉर्म में ले लें, या फिर आप चाहें इसको इस तरीके से यहाँ पर आप एक ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में फिलहाल में यहाँ पे जगह नहीं है, और जो ब्रेकआउट है वो आज रात को या कल मॉर्निंग तक यहाँ पे होना चाहिए। एंड स्टिल अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। मैक्सिमम केसेस में ये बिटकॉइन को ही फॉलो करेगा, तो आपको बिटकॉइन के साथ साथ इसके ऊपर भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों मैंने सारे कॉइन यहाँ पे कवर अप कर लिए, आप चाहे तो इन्हें चेक कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा ध्यान बिटकॉइन पर रखें, बिटकॉइन का मोमेंटम इन सभी कॉइन के मोमेंटम्स को बहुत ज़्यादा तेज यहाँ पे कर सकता है। बाकी अगर डोमिनेंस की बात करी जाए बिटकॉइन के, तो स्टिल डोमिनेंस डिक्लाइन है, तो नीचे आ रही है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब तक ये वाला ट्रेंड आपका नहीं टूटेगा तब तक जो आपकी डोमिनेंस है वो पॉसिबल है कि 65% तक यहाँ पे गिर सकती है। और डोमिनेंस गिरने का एक अच्छा रीज़न ये है कि यहाँ पे अल्ट कॉइन्स होते हैं, उनको यहाँ पे रूम मिलता है, और उनके अंदर जो पैसा है वो ज़्यादा फ्लश होता है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। और बिटकॉइन में ऑब्वियसली हमें सेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी डोमिनेंस कम होने का सीधा सा मतलब यही होता है कि बिटकॉइन के मार्केट कैप में से पैसा बाहर जा रहा है, चाहे फिर वो अल्ट कॉइन में जाए या फिर वो स्टेबल कॉइन में जाए, वो एक अलग रीज़न यहाँ पे होता है। और जब तक ये वापस 65 पे आएगा तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये 65 के लेवल को होल्ड करेगा या फिर उसको भी ब्रेक कर जाएगा। क्योंकि अगर 65 का लेवल ब्रेक हो गया तो एक बहुत ही बढ़िया वाला अल्ट सीजन आपको देखने को मिल सकता है। और अगर वापस से प्राइस से बाउंस करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली BTC वापस से डोमिनेट यहाँ पे करने वाला है। तो बाकी सारी दोस्तों मैंने चीज़ें कवर कर ली हैं, आप चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले तो दोस्तों मनी कंट्रोल को यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छा काम करा है। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल ने एक न्यूज़ पब्लिश करी है जहाँ पे कि इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं जैसे कि वजीरएक्स और कॉइन DCX, ये दोनों ही यहाँ पर लैंडिंग मार्जिन की ट्रेडिंग की सर्विसेज को लाने वाले हैं, जिससे कि क्रिप्टो की डीलिंग को मेन स्ट्रीम करा जाए। हालांकि इस आर्टिकल को जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि शायद ये NSE या BSE की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर शायद बिटकॉइन को लिस्ट करेंगे, मार्जिन और ये करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आगे चल के उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये दो ही एक्सचेंजेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये दोनों एक्सचेंजेस अपनी कुछ सर्विसेज लाने वाले हैं। जब से RBI का बैन हटा है तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट मिला है मार्केट के अंदर, और चीज़ें चलने लगी हैं। तो हालांकि मनी कंट्रोल ने ये छाप के बहुत ही अच्छा काम करा है, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन भी हुए हैं कि क्या अब हमारे क्रिप्टो बिटकॉइन NSE BSE पे लिस्ट हो जाएंगे। तो मैं बता दूं कि क्रिप्टो और ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और इंडिया के पास अभी ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो जाके अपने NSE BSE पे इसको लिस्ट कर ले। इसमें और भी हडल्स हैं, जैसे पहला गवर्नमेंट का हडल। गवर्नमेंट अगर क्रिप्टो को लिस्ट करती है तो स्टॉक पे से लोगों का भरोसा बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब इसमें आप अप डाउन कर सकते हो, लेकिन वो इसकी वजह से भी क्योंकि यहाँ के रिटर्न्स एज कम्पेयर टू स्टॉक बहुत ज़्यादा है। अल्ट कॉइन में भी आपको रिटर्न्स दिखे रहे होंगे, हज़ार परसेंट तक कॉइन्स ने यहाँ पे पंप कराया, चाहे टेटा हो, आपका OMG हो, पता नहीं कितने सारे कॉइन्स से कम मिनिमम टू मिनिमम आपको 50% का रिटर्न तो कहीं नहीं गया है अगर आपने किसी एक कॉइन में भी पैसा डाला होगा। उसके बाद दूसरा आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि अगर वो मान लो इन एक्सचेंजेस पे चालू भी करते हैं तो उन्हें क्या बैकअप सर्वर्स चाहिए होंगे, किस तरीके की ट्रेडिंग चाहिए होगी, 24 आवर चलाने के लिए क्या सपोर्ट चाहिए होगा, कौन से एक्सचेंजेस से वो लोग प्राइस को डिनोट करेंगे, मैनिपुलेशन को कैसे रोकेंगे, यानी बहुत सारी भी प्रॉब्लम्स है। तो उस चीज़ पे ना जाओ कि वो अभी क्या होगा, क्योंकि उसके लिए तो पहले गवर्नमेंट को खुद को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कि यहाँ पे टाइम लग सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर इंडियन एक्सचेंजेस पे हमें लैंडिंग मार्जिन मिलती है तो बहुत सारा जो पैसा अभी हम शायद बाइनेंस के ऊपर या वहाँ पर ले आते थे वो कुछ हद तक यहाँ पर रुकेगा और हमारे ही कंट्री के आसपास वहाँ पर रह सकता है। हालांकि इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक और मेजर प्रॉब्लम है कि इंडियन एक्सचेंजेस का वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वहाँ पर हमें ये सॉल्यूशन भी निकालना होगा कि किस तरह वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, तभी ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगी। क्योंकि बाइनेंस भी इसलिए वर्क कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से क्योंकि वहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में वॉल्यूम है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं। अगली दूसरा पे खबर आ रही है सतोशी की तरफ से, और सतोशी ने यहाँ पे कोई भी ऐसा मैसेज साइन नहीं करा है जो कि बताए कि क्रैक राइट के बारे में मतलब ऐसा कोई साइन दिया नहीं है, और यहाँ पर क्रिप्टो के रिसर्च में ये चीज़ प्रूफ हुई है। तो हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक रूमर्स थी या फिर आप कह सकते हो ऐसी चीज़ थी कि सतोशी ने 10 साल पहले ऐसा करा था कि अपने एक ब्लॉग के अंदर लिख दिया था कि जो क्रैक राइट है वो फ्रॉड है, ऐसा वैसा। हालांकि बहुत अजीब सी बात है
और ये जो मैसेज था इसमें 145 सिग्नेचर्स भी यहाँ पे हो गए थे। हालांकि ये वाली आईडी थी, तो ये वाला आप एड्रेस देख सकते हो जो कि 10 साल पहले यूज़ करा गया था, लेकिन इसके अंदर कोई भी मैसेज इनबिल्टेड नहीं है। मैंने पूरा चेक कर लिया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको कुछ भी मिलने नहीं वाला है। और यहीं पे इसी चीज़ के बारे में बताया गया था कि ये जो 145 मैसेजेस को यहाँ पे करा गया है, इन सबको माइनर्स ने करा है कि जो क्रैक राइट है वो लायर है, क्रैक राइट फ्रॉड है। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो है ऑलरेडी, और यहाँ पे जो क्रैक राइट है उसने बहुत बार ट्राई करा है कि वो सतोशी नाकामोटो इस चीज़ को प्रूव कर सके, लेकिन हमेशा वो उस चीज़ में फेल हुआ है। तो ये कुछ एड्रेसेस है 145 जो कि यहाँ पर लिस्ट निकाली गई है, इन सभी ने क्रैक राइट को ऐसा फ्रॉड बताया गया है। हालांकि मैंने एक दो को चेक करा था एड्रेसेस को, पर मुझे इसके अंदर कुछ खास मिला नहीं कि ऐसा कुछ एम्बेडेड करा गया है, बट ऑब्वियसली हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, अलग अलग जगह इसको भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है स्विट्जरलैंड की तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं स्विस की तरफ से, और यहाँ पे बिटकॉइन के जो स्विस यूज़र्स हैं वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड को, सिल्वर को अगेन बिटकॉइन एंड इथेरियम। ये एक यार बहुत बड़ी ह्यूज न्यूज़ है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन इथेरियम का डोमिनेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्लोबल इम्पैक्ट कुछ अलग ही लेवल पे जा रहा है। कल जो हमने बात करी थी कि कौन था वो, जेपी मॉर्गन था आई थिंक, नहीं गोल्डमैन सैक्स, कि गोल्डमैन सैक्स क्रिप्टो के ऊपर बात करने वाले थे, यानी कि उसके ऊपर एक मीटिंग अपने लोगों के साथ करने वाले थे। और आज यहाँ पे एक और नई न्यूज़ आना कि जो स्विस क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी कि वो अपने जो प्रीशियस मेटल हैं, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये तीनों की तीनों मेटल को यहाँ पे ट्रेड करेंगे फिएट करेंसी एज वेल एज बिटकॉइन एंड इथेरियम। ये दोनों यार ह्यूज न्यूज़ हैं जो कि बिटकॉइन के एडॉप्शन को एटलीस्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर तो और ज़्यादा बड़े लेवल पे यहाँ पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करा है कि ये 24/7 की ट्रेडिंग होगी और इमीडिएटली कैश सेटलमेंट की भी इसमें सर्विसेज होने वाली हैं। यहाँ पे स्विस फ्रैंक, यूएस डॉलर, डेनिक क्रोन और यूरो और ब्रिटिश पाउंड, ये कुछ करेंसीज हैं जो कि इसके अंदर चलने वाली हैं, और इन करेंसी के साथ यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो गोल्ड को, बिटकॉइन को, बाकी सभी चीज़ों के बारे में। और बिटकॉइन इथेरियम के पेयर तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगली दूसरा पे खबर आ रही है इथेरियम 2.0 की तरफ से। हालांकि बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं, पर मैंने ऑलरेडी बताया था कि इथेरियम 2.0 डिले हो सकता है। अभी तक कोई भी इसकी पर्टिकुलर डेट निकल के नहीं आई है। तो यहाँ पे जो इथेरियम 2.0 है जो कि लॉन्च होगा, वो यहाँ पे स्लो डाउन हो सकता है बहुत सारे क्लाइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इथेरियम के अंदर इन लोगों ने SNT प्रोजेक्ट के साथ शायद कुछ पार्टनरशिप करी है, और यहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म ये बना रहे हैं जिसका नाम है निम्बस। और ये जो प्लेटफॉर्म होने वाला है, ये एक्चुअल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि एक लाइटर वर्जन होगा इथेरियम 2.0 के लिए, ताकि यूजर्स इसके ऊपर आके पहले ट्राई कर सकें। और इसका पूरा की पूरा एग्जांपल ये है कि अगर मान लो कि कभी ये सिस्टम फेल हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ को बंद करा जाए और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपके नेटवर्क पे वैसे की वैसी चलती रहेंगी, और पूरा की पूरा नेटवर्क शट डाउन करने की हमें कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ टेक्निकल चीज़ें तो हम इतना इसमें नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन और रास्पबेरी पाई से इस क्लाइंट को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इथेरियम के नोड रन करना चाहते हो बाय स्मार्टफोन, तो यहाँ पर आपको निम्बस करके जो प्रोजेक्ट है, जो कि इसका एक लाइट क्लाइंट हो सकता है, वो यहाँ पे आपको फ्रीडम देगा। पर अभी तक इथेरियम 2.0 की कुछ खास यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, तो जो भी आएंगे मैं आपको अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। अगली दूसरा पे खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग शायद सैमसंग के फ़ोन यूज़ करते होंगे, और सैमसंग ये ऐसा प्लेयर बन गया है पूरे के पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर, या फिर मैं कहूँ कि फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर, जो कि क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और उसके लिए यहाँ पे काम भी कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सैमसंग ने एक नई चिप यहाँ पे डिज़ाइन करी है, जो कि स्टैंड लॉन टर्कनी सिक्योरिटी सॉल्यूशन करके एक चिप है, और ये चिप आपको मिलती है सिक्योरिटी एलिमेंट चिप S3FV9RR के इसमें। यहाँ पर ये डिज़ाइन करी गई है ताकि आपकी जो बूट प्रोसेसर्स हैं, आइसोलेट स्टोरेज है और मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स है, इनको यहाँ पे सिक्योर बनाया जा सके। और ये जो चिप है ये आपकी कॉमन क्राइटेरिया EAL6+ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को यहाँ पे फॉलो करती है, जो कि एक अच्छी बात है। यानी कि मुझे नहीं पता ये स्टैंडर्ड्स क्या है, लेकिन ये जो भी स्टैंडर्ड्स हैं इनको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का रखा जाता है, और इसी के बेसिस पे हमें हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर भी चिप देखने को मिलती है। यहाँ पे जो चिप इन्होंने डेवलप करी, ये यहाँ पे Q3 2020 से अवेलेबल हो सकती है, और इसको बेसिकली इसलिए डिज़ाइन करा गया ताकि जो स्मार्टफोन और टैबलेट को हाईली सिक्योर बनाया जा सके जब कभी भी हम लोग यहाँ पे पेमेंट को करते हैं, चाहे फिर वो मोबाइल बैंकिंग हो, स्टॉक ट्रेडिंग हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन से क्यों ना हो। इससे पहले सैमसंग पे ने यहाँ पे टीम अप करा था वीज़ा के साथ, वीज़ा जो कार्ड है और स्वाइप के साथ, ताकि वो अलाउ कर सके अपने क्रिप्टो पेमेंट्स को सैमसंग पे के थ्रू। और बहुत सारे उन्होंने काम करा है, जैसे गैलेक्सी X20 में इनबिल्ट कर रखा है, ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर रखा है, DLTs ला रखे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स में ये लोग पैसा भी डाल रहे हैं। तो सैमसंग एक बहुत वाइड यहाँ पे जो मार्केट है उसको कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है।
अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है आरबीआई की तरफ से, और आरबीआई ने दोस्तों यहाँ पे कहा है कि हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए बैंक प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो ट्रेडर्स को। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि आरबीआई पे भरोसा मत करो, बोलने की बात कुछ और है। आप अपने हिसाब से P2P ट्रेडिंग के थ्रू सेफली जा सकते हो। बैंकिंग ट्रांजेक्शन ईजी पड़ता है, मुझे पता है वो चीज़ें, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ बैंक की तरफ से हो सकती है, भले आरबीआई कितना भी क्लेरिफाई कर दें कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है। तो बेसिकली क्रिप्टो कानून ने यहाँ पर एक आरटीआई डाली थी, जो कि यूनिकॉइन के जो को फाउंडर हैं वीवी हरीश जी, उन्होंने यहाँ पे डाली थी। और उन्होंने आरबीआई से क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपने बैंकों को यहाँ पे प्रोहिबिट कर रखा है कि वो क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो ट्रेडर के साथ कोई भी डील ना करें। तो आरबीआई ने कहा कि हम लोगों ने ऐसा कोई भी प्रोहिबिशन यहाँ पे अब एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे आप आरबीआई में आरटीआई में भी ये चीज़ें पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और क्रिप्टो कानून को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्लस यूनिकॉइन की जो को फाउंडर है इनको कि उन्होंने आगे बढ़ के इस चीज़ को क्लेरिफाई करा आरबीआई के साथ में। तो अब आप कह सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डायरेक्टली बैंक में पैसा ले सकते हो, बैंक से दे सकते हो। बट मेरे लिए P2P ज़्यादा बेस्ट भी काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई भी डिस्ट्रिक्शन या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। बट यस, आप लोग अगर बैंक से आना चाहें तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन हम लोगों को वापस यहाँ पे मिल चुका है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है इंडिया की तरफ से, और आप सभी को पता होगा कॉइन D6 के बारे में, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि कॉइन D6 ने मार्केट से बहुत ज़्यादा फंड उठाया है। इवन दैट कॉइन D6 ने एक पार्टनरशिप भी करी थी यहाँ पे शायद बिटगो के साथ, जहाँ पे कि वो आपके क्रिप्टो फंड को बहुत ज़्यादा सिक्योर करेंगे बाय इंश्योरेंस। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइन D6, उसने यहाँ पे 2.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा सिक्योर कर लिया है, जो कि इनको मिला है पॉलीकार्बोनेट से, कॉइन बेस वेंचर से, और इनके जो पीछे है वो है यहाँ पे कॉइन बेस एक्सचेंज। इवन दैट यहाँ पे इन्होंने 3 मिलियन का फंड राउंड भी करा था ब्रांड कैपिटल, पॉलीचेन, SGR ग्रुप और ऑपरेटर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटमैक्स से, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और कॉइनडेक्स का ये मानना है कि ये जो पूरा फंड हम उठा रहे हैं ये इनकरेज करेगा मास एडॉप्शन को क्रिप्टो करेंसी का इंडिया के अंदर, और इनके पास जो ट्राई क्रिप्टो करके कैंपेन है उसको भी ये लोग यहाँ पे फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो हालांकि हमें ये देख के अच्छा लग रहा है कि इंडिया के जो मेजर एक्सचेंजेस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं और कुछ फंड भी एक्वायर करें। अब इस फंड को किस तरह यूज़ करेंगे वो इसमें एलोकेशन नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर वो ट्राई क्रिप्टो के मोमेंटम में डालते हैं तो इसमें एजुकेशन, नॉलेज और क्रिप्टो का मास एडॉप्शन, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होने वाली है। हालांकि इनमें से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी कॉइन D6 में इन्वेस्ट कर रही हैं इन सभी को आने वाले फ्यूचर के अंदर रिटर्न मिलेगा अगर कॉइन D6 यहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल पे पहुँच जाता है। क्योंकि आपको पता है जैसे कि अगर आपने आज से 10 साल पहले अमेज़ॉन के कुछ शेयर खरीद के रख लिए होते तो आज आप किस हालत में होते वो आप समझ सकते हो, मतलब अच्छी हालत में होते। और साथ ही साथ अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, वही बिटकॉइन के लिए अप्लाई होता है कि 10 साल पहले एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपके पास क्या खतरनाक रिटर्न्स होते। वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। आखिरी खबर दोस्तों यहाँ पे जो आ रही है दोस्तों, वो आ रही है यहाँ पे वीज़ा की तरफ से, और वीज़ा ने दोस्तों यहाँ पे अनेबल कर दिया है एक नया DeFi अनेबल कार्ड, DeFi अनेबल यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस अनेबल कार्ड, जो कि EU और UK के अंदर यहाँ पे चलने वाला है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एक कंपनी है स्विस का, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ईडो, और ये ईडो ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है वीज़ा कार्ड के थ्रू, जो कि अब यहाँ पे स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, मतलब फिएट टू क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे कन्वर्ट करने वाले हैं। और ये जो ईडो यहाँ पे 40 मिलियन वीज़ा मर्चेंट इसमें एक्सेप्ट करेंगे, फिएट करेंसी को इंक्लूड होगा ब्रिटिश पाउंड और यूरो। सो बेसिकली यहाँ पे जो ईडो है वो यहाँ पे पीपल्स को क्रिप्टो टोकन को सेल करने में हेल्प करेगा स्टेबल कॉइन DeFi यूनिस्वैप के तरह, जहाँ पे कि वो अपने टोकन को किसी एक स्टेबल कॉइन में स्वैप कर पाएंगे, और वो जो स्टेबल कॉइन होगा वो यहाँ पे टॉपअप रहेगा 1:1 यहाँ पे यूरो की तरफ से। तो जब भी जिसको यूज़ करना है वो अपने क्रिप्टो को स्टेबल कॉइन में डालेगा, स्टेबल कॉइन को वहाँ से वो कन्वर्ट कर देंगे फिएट में, और वो सामने वाले पर्सन के पास यहाँ पे पहुँच जाएगी। हालांकि थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, पर ये ऑटोमेटिक होगी तो इतना पता पड़ेगा नहीं, और इसमें जो वॉल्टिलिटी होती है बिटकॉइन की या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, उससे यहाँ पे बहुत हद तक सामने वाले को निजात मिल जाएगा और वो अपना काम यहाँ पे ईजी तरीके से कर सकते हैं। बट लेट्स सी कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है मार्केट में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जो कि क्रिप्टो टू फिएट कन्वर्जन कर रही हैं। तो लेट्स सी इनमें से कौन यहाँ पे जीतता है और कितना ज़्यादा मास एडॉप्शन इस जगह पे यहाँ पे हो पाता है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।